बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ले जनाब, पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पहला बराह रास्त पैगाम मिल गया और इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उनकी जानिब से इमरान खान साहब से की जाने वाली अडयाला जेल में तकरीबन 2.5 घंटों पर मुहित मुलाकात में कप्तान को आर्मी चीफ की जानिब से बराह रास्त पैगाम भिजवाया गया है और उस बराह रास्त पैगाम के अंदर सुलह की दरख्वास्त है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इमरान खान साहब रजामंदी जाहिर कर दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए अगले 4 से 6 हफ्तों में आसानियां पैदा हो सकती हैं। इसकी तफसीलात हम रखेंगे आपके सामने, लेकिन इसका एक बाकायदा तौर पर बैकग्राउंड है। कुछ चीज़ें हैं इस किस्म की जो कि पै दर पै एक तरतीब के साथ होती रही। उसके बाद जनाब मामलात पहुँचे हैं यहाँ तक और मामलात को यहाँ तक पहुँचाने में उस बिल का भी अहम तरीन किरदार है जो कि अमरीका के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और अस्करी हवालों के जो मौजूदा सियासी और अस्करी हलके हैं उनके हवाले से जनाब आने जा रहा है। और इसके अंदर जनाब कांग्रेस के वफ़द का दौरा भी है। अमरीकी कांग्रेसमैन ने जब इस बात का ऐलान किया कि वो पाकिस्तान का दौरा करके तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करके सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, तो इस दौरे के अंदर मुबैना तौर पर इमरान खान से कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात भी शामिल है। और पाकिस्तान में इस वक्त जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कैदी हैं, वो कहा यह जा रहा है कि मौजूदा जो रजीम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उसके लिए ये बात जो है वो खासी ख़तरनाक है। और इस दौरे से कबल जो कि अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से किया जा रहा है, जो है वो इस किस्म की ऑफर्स की जा रही हैं पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की रहाई के हवाले से और इसी तरह से बुशरा बेगम साहबा की रहाई के हवाले से भी। और पिछली वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कहा गया है कि जनाब बुशरा बीबी को रिहा किया जा सकता है अगर इमरान खान साहब मामलात को आगे बढ़ाएं, जिस पर इमरान खान साहब ने वाज़ेह और साफ कहा कि बुशरा बीबी बेगुनाह हैं, उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं उन केसेस के साथ उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो केसेस बनाए गए हैं। और ये जो तमाम तर सूरत हाल है, इस सूरत हाल को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ताकतवर हलकों की जानिब से, वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों और मुलाजम साफ़ियों की जानिब से एक डील का तासुर जो है वो देने की कोशिश की जा रही है ताकि ये सूरत हाल वाज़े ना हो कि इन तमाम तर चीज़ों के पीछे इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो दबी हुई है। मीनवाइल इस वक्त आगे बढ़ाने से पहले इस खबर को जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है उसका अगर जायज़ा लें तो BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल ने कोयटा की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। और आज की ये बड़ी डेवलपमेंट है, उन्होंने कहा कि हुकूमत को दी गई जो हमारी डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई है और अब धरने के शुरा जो है वो कल, यानी जब आप ये वीडियो देखेंगे तारीख बदल चुकी होगी, 3 अप्रैल आ चुका होगा, 3 अप्रैल के दिन से उन्होंने कोयटा की तरफ जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। और BNP के काफिलों को कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए जो वहाँ की चुनतखब हुकूमत है उसकी जानिब से इक़दाम जारी हैं और कौमी शाहरा, लकपास और दश्त में मुख्तलिफ मकामात पर खंदकें खोदी जा रही हैं, जबकि मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात को कंटेनर लगाकर सील किया जा रहा है। अब वो मामला जो कि इस्लामाबाद के अंदर होता था वो मामला जनाब अब बलूचिस्तान के अंदर भी ये चुनतखब हुकूमत करने जा रही है। ये प्रेशर है इस वक्त जनाब चारों तरफ से। और दूसरी जानिब से एक ऑप्शन ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी इस मामले के ऊपर गौर किया जाना है कि हम इस मरतबा जो एहतजाज करें वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला जो धरना हो वो पंजाब के अंदर, जो लॉन्ग मार्च हो वो पंजाब के अंदर दाखिल ना हो, बल्कि सरहद के ऊपर, पंजाब और सरहद के ऊपर एक धरना दिया जाए और पंजाब से जो आमदो रफ्त है खैबर पख्तूनख्वा की जानिब उसको बंद कर दिया जाए। और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं वो जनाब ताकतवर हलकों के सामने रखे जाएँ। ये एक मामला है। दूसरी जानिब जनाब इन तमाम तर मामलात पर जो कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब से डील हासिल करना चाहती है उस पर जनाब मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की है नवाज शरीफ और मरीम नवाज से। चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें भी आई थीं कि मरीम नवाज साहबा और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान
कई मामलात के ऊपर बड़े संजीदा नोयत के इख्तलाफात थे और उसके बाद फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि किस तरह से इस मामले के अंदर जो है वो मरीम नवाज साहबा को भी झुकना पड़ा। और डेफिनेटली क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जिन हलकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पहले से ही नवाज शरीफ साहब जनाब क्योंकि उन्हीं की मदद से इक़्तिदार में आए, अपनी साहबजादी को भी उनकी मदद से इक़्तिदार में लाया, तो किस तरह से जनाब वो उनके सामने खड़े हो सकते हैं या बात कर सकते हैं। आज की एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि लाहौर में जनाब जो है वो मोहसिन नकवी ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात की है और ख़बर तो जनाब यही है कि बामी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। तो ज़रा सोचिए कि बामी दिलचस्पी के अमूर में मरीम नवाज साहबा से तो मुलाकात हो सकती थी, उनके पास चाहे वो चुंतखिब वज़ीर-ए-आला ही सही, उनके पास एक ओहदा है पंजाब की वज़ीर-ए-आला होने का। नवाज शरीफ से ये उन्होंने मुलाकात किस चक्कर में की है, तो वो इसी चक्कर के अंदर की है कि नवाज शरीफ साहब को भी कुछ पैगामात भिजवाए गए हैं कि जनाब ये जो आपकी मौजूदा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इससे हम उस तरह से सेटिस्फाई नहीं है, जो हमने इनसे जो है वो इनको जो टास्क दिए थे, जो टारगेट दिए थे, वो अभी तक जो है पूरे नहीं किए जा सके। और अब इस किस्म की इत्तलात हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक जो एक मस्बत प्रोपेगेंडा उनके जनाब जो पार्टी के अरकान है ख्वाजा आसिफ वगैरह वो कर रहे हैं कि बहुत जल्द किसी बड़े रिलीफ का जो है वो शहबाज शरीफ साहब ऐलान करने जा रहे हैं अवाम के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर वो कोई कौम से खिताब भी करने जा रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि अच्छी तरह इनकी सफ़ों के अंदर ये जो है वो आगाही मौजूद है। इन्हें इस बात का अंदाज़ा है अच्छी तरह से कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात बेहतर होते हैं तो फिर इनके लिए क्या सूरत हाल होगी। इस वक्त जनाब जो इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल है वो जनाब यही बता रही है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के ये जो हालिया इक़दाम हैं इनको लेकर एक डील का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर सैफ को भी यही पैगाम देकर अडयाला जेल भेजा गया। अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी जो है वो बैकडोर राब्तों की यही वजूहत थी, उनके साथ भी बैकडोर राब्ते इसलिए चल रहे थे। और फिर जनाब इमरान खान से जब इन दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात की तो उनके मुलाकात के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान का जो सारे का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके अंदर जंग जियो ग्रुप है, उसके अंदर ARY ग्रुप है या डॉन ग्रुप है या दीगर इदारे हैं, वो जनाब फ़ौरन ही इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो मीडिया के ऊपर चलाई जा रही हैं कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की हामी भर ली है। हालांकि इन ख़बरों के अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं कि इमरान खान साहब कोई डील करने जा रहे हैं। मुज़ाकरात से जो है वो मुज़ाकरात की हामी भरने का मतलब क्या है, वो जो कहा ना कि नीम रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, वो गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके सामने रखी बात। अब मज़ीद कुछ लोगों से गुफ्तगू के बाद सूरत हाल वाज़ेह हुई तो ये बात सामने आई है कि इमरान खान साहब तो ये बात पहले से ही कह रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात हर सूरत होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने चाहिए, जिस पर उनके मुखालफीन इमरान खान साहब को ताना देते हैं कि वो सियासतदानों से क्यों मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अब इन मुज़ाकरात का क्या मकसद है? ये मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं हो रहे, ये मुज़ाकरात किसी एनआरओ के लिए नहीं हो रहे कि बदले में जनाब आप मुझे रिहा कर दें। इन मुज़ाकरात का मकसद क्या है? इन मुज़ाकरात का मकसद पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी है, आइन और कानून की बहाली है। इमरान खान साहब जो बुनियादी चीज़ें हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, अभी तक जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। लेकिन इस किस्म की खबरें चलाकर एक कन्फ्यूजन जो है वो इसके जो है वो जानबूझकर पैदा की जा रही है पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर भी। और इन खबरों का मकसद भी यही है कि जनाब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जनाब इस किस्म का तासुर दिया जाए कि देखें जनाब आप जो है वो जो बिल वाला मामला है अमेरिका के अंदर जो कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत के हवाले से जो बिल आ रहा है, आप उससे किनारा कशी इख्तियार कर लें, उसके ऊपर आप ज़्यादा एक्टिव ना हो, क्योंकि देखें पाकिस्तान में तो जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। चंद दिन पहले एक वफ्द की आमद का भी बड़ा शोहरा था और कहा गया ज़राए के मुताबिक कि उस वफ्द ने भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन नुमाइंदे से मुलाकात की है पाकिस्तान के अंदर और यही कहा है कि आप अगर इमरान खान साहब को मना लें, आप अगर कुछ मामलात से चंद दिनों के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लें तो ऐसी सूरत हाल के अंदर 4 से 6 हफ्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से आपको वाज़ेह तौर पर जो है वो हालात बदलते नजर आएंगे। आपको वाज़ेह तौर पर महसूस होगा कि उन्हें जनाब रिलीफ मिल रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वो जो CBM जिसका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आगे जिक्र किया था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर, उनके मुताबिक जो है वो सियासी कैदियों की रहाई का अमल भी जल्द शुरू करने का इशारा किया गया है। इसके साथ साथ जनाब ये भी कहा गया है कि जो हम रहा करने जा रहे हैं जिनको, उसमें जनाब जो है वो बुशरा बीबी भी शामिल हैं। और फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल बन रही है वो भी जनाब इस हवाले से है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की
जो एक लेटेस्ट तकरीर है जो कि जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात के तकरीबन को 1:30-2 बजे के करीब सामने आई। उसके मुताबिक जो है वो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ममालिक के ऊपर जो है वो टैरिफ आयद किया और इस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। और इत्तलात ये हैं कि जनाब पाकिस्तान पर जो है वो 50% से ज़ायद जो टैरिफ है वो जनाब आयद किया जा रहा है, जिसके बाद यकीनी तौर पर इकॉनमी के अंदर भी पाकिस्तान की जो मईशत है उस हवाले से भी पाकिस्तान को जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आगे चलकर मामलात पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मज़ीद को जो है वो कोई ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जनाब ये हुकूमत जो है इस बात का दावा कर सके कि हमने जनाब बड़े मसाइल पाकिस्तान के इकनॉमिक जो है वो हल कर दिए हैं। डेमोक्रेसी एक्ट जो है उसने भी पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी और अस्करी जो हलके हैं उनके अंदर जनाब उनकी सफ़ों के अंदर उसने जो है वो एक जो है वो परेशानी जो है वो पैदा की है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये जो मुलाकातें की जा रही हैं गुज़श्ता चंद दिनों से, इनका मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ ये है। और इसके बावजूद जो है वो कि इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी है, यानी उनकी मुलाकातें जो है वो अलीमा खान साहबा से नहीं करवाई जा रही, उनके अहल खाना से नहीं करवाई जा रही, लेकिन इसके बावजूद जो है वो चाहे मतलब ना मंगल होता है और ना जुमेरात बुध का दिन होता है और बुध के दिन इमरान खान साहब से मुलाकातें करा दी जाती हैं। इन मुलाकातियों का मकसद भी वही है जो मैं पहले आपके सामने गोश गुजार कर चुका कि जनाब इमरान खान साहब को इस बात के ऊपर किसी न किसी तरीके से राज़ी किया जाए। और जनाब जो पाबंदियों के बावजूद जो लोग इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं, चंद दिन पहले इमरान खान साहब से गुज़श्ता हफ्ते ईद से पहले इमरान खान साहब से बाबर अवान ने मुलाकात की। बाद में इस बात का पता चला कि बाबर अवान का नाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से दिया ही नहीं गया। उसके बाद फिर जनाब मुलाकात हुई है जनाब आज़म सवाती साहब की, और उस मौके के जब बाबर अवान साहब की मुलाकात हुई तो उस वक्त इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई, हालांकि अदालती अहकामात मौजूद थे। उसके बाद फिर जनाब मुलाकात हुई आज़म सवाती साहब की तो उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं कराई गई, हालांकि तमाम तर चीज़ें कोऑर्डिनेट वही कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये बात भी उन्होंने ही लिख कर दी कि जनाब हम वहाँ पर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। उसके बाद फिर जनाब छुट्टी के दिन भी, यानी एक ऐसे दिन जो कि मुलाकात का दिन नहीं था, बुध वाले दिन, उस दिन जब इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई बैरिस्टर सैफ की और अली अमीन गंडापुर की, तो फिर इस किस्म के सवालात सामने आए कि आखिरकार ये ज़ोर ज़बरदस्ती की मुलाकातें क्यों करी जा रही हैं, क्योंकि आज़म सवाती ने भी इमरान खान साहब से मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की उन्हें पेशकश की। और फिर आज जो अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर सैफ की मुलाकातें हुई हैं, जिनमें अलग अलग मुलाकातें हुई, इसके अंदर भी इसी बात का जिक्र किया गया। और इससे पहले इमरान खान अपने उस पैगाम के अंदर, जो कि आखिरी पैगाम उनका आज के पैगाम से पहले जारी हुआ था, आज भी उनका एक पैगाम सामने आया, वो गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके सामने जो है वो रखा। इससे पहले जो इमरान खान साहब का पैगाम सामने आया, वाज़े तौर पर उसमें इमरान खान साहब इस बात का ऐलान कर चुके कि किसी किस्म की कोई डील जनाब नहीं की जाएगी और जो भी बात होगी वो कौम के सामने होगी। और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं इस वक्त डेफिनेटली कुछ चीज़ें छुपा कर जो कुछ इक़दामात उठाना चाहते हैं, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि सियासी और अस्करी हलकों पर जो आलमी सतह पर पाबंदियाँ लगने का इम्कान है उससे किसी न किसी तरीके से बचा जाए। और ये जो मौजूदा चुनखे हुकूमत है, इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं, इनके जो सहूलतकार हैं, ये वाज़ह तौर पर जनाब इनकी बौखलाहट का सबूत है। अच्छी तरह से इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इनका बयानिया मुल्की सतह पर और इनका बयानिया बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। ना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम इनके किसी भी बयानिए के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हैं और ना ही बैरूनी दुनिया इनकी किसी बात के ऊपर यकीन करने को तैयार है, चाहे वो IMF से डील हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से डील हो। दोनों जानिब से डील देते वक्त पाकिस्तान को बार बार पाकिस्तान को यही कहा गया कि जब तक आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं करेंगे उस वक्त तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और सियासी इस्तेकाम डेफिनेटली उसी वक्त आएगा जब पाकिस्तान के अंदर वो सियासी जमात हुकूमत करेगी जिसे पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया है। मीनवाइल अगर देखा जाए तो जो बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें इन मुलाकातों के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ आनियाँ जानियाँ भी हैं। बार बार धमकियाँ उनकी जानिब से दी जा रही हैं शहबाज शरीफ साहब को कैनाल्स के मामले पर, दीगर मामलात पर कि जनाब हम आपकी हुकूमत को गिरा सकते हैं। 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो स्पीच करने जा रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर, उसे भी बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। आसिफ जरदारी साहब पर्दा स्क्रीन से आउट हो चुके अपनी बीमारी के बायस, और अपनी जो है वो बीमारी से पहले वाज़े तौर पर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन हलकों को जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, बाबर अवान हों
या बैरिस्टर गौहर हों या फिर जो है वो लतीफ़ खोसा साहब हों, उनके ज़रिए मुसलसल पैगाम रसानियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डील कराने के हवाले से जो है वो जारी हैं। लेकिन आलमी सतह के ऊपर ये जो बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसने पाकिस्तान का जो रवायती सियासी माफिया है उसको खासा बेचैन कर रखा है। और उनको नज़र ये आ रहा है कि इस मौके के ऊपर अगर इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए तो आइंदा आने वाले दिनों में जो उनकी सियासी दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कुछ हल्के जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से, आज जैसे कि जो है वो तनवीर हुसैन साहब हैं, उनका भी एक बयान आ गया जनाब कि हम जो है वो किसी से भी जनाब वो बात करना चाहते हैं और चाहे उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी सियासी जमात हो, हम जनाब उनके साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। नून लीग की तरफ से भी राना सनाउल्लाह हो या दीगर लोग उनकी जानिब से इशारे किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस हवाले से पहले ही मुज़ाकरात का डोल डालने के लिए सालस के तौर पर बिलावल भुट्टो का नाम पेश कर चुकी है। यानी हर तरफ से ये कोशिशें जारी हैं कि किसी न किसी तरीके से उस शख्स को एंगेज किया जाए जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि उसे जनाब हमने पाकिस्तानी सियासत से आउट कर दिया है। तो ये हैं जनाब ताज़ा तीन डेवलपमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।